आशा है भगवान के चरित्र की और प्यास है ज्ञान गंगा की, चूंकि मानस है ज्ञान गंगा। एक एक चौपाई रामायण की मंत्र नहीं महामंत्र है। आसी जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी। अमंगलहारी ओ मंगल भवनो अमंगलहारी, त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी, त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी। करी भोजन मुनि वरि विज्ञानी, लगे ये कहानी कछु कथा पुरानी। आसी जगी है, प्यासी लगी है, बरसा है पानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू हो रही है, राम कहानी शुरू। गुरु आयसु पाई संध्या करनो, चले दो भाई। प्रेम की परिपाटी में प्रेमियों के प्रेम को प्रेम से प्रफुल्लित कर देने वाले बाधाएं आते ही रहते हैं, और बाधाओं के प्रकार होते हैं। बाधा एक तरह से नहीं आती है, तो ये भी एक बाधा ही है। परंतु समय चक्र चल रहा है, बाधा ठहरती नहीं है। बाधा चली गई, आइए फिर से जुड़ जाएं और उसी प्रकार से जुड़ जाएं। प्रिय राम एवं सौमित्र लक्ष्मण, हम कथा कह रहे थे, और कथा कही भोजन के बाद एक समय हमारे साथ ऐसा भी कालखंड आया कि हमने कथा तो कही, भोजन तो किया लेकिन कथा नहीं कही। ऋषय संग रघुवंश मणि कर भोजन विश्राम, भोजन किया और विश्राम किया, लेकिन आज कर भोजन मुनिवर विज्ञानी और लगे कहन कुछ कथा पुरानी। तो इसमें मूल क्या है? क्या भोजन के बाद कथा कहनी चाहिए या भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए? क्योंकि यहाँ बातें तो दो है ना, कि कर भोजन विश्राम, और यहाँ लगे कहन कुछ कथा पुरानी। भोजन वहाँ भी किया है, भोजन यहाँ भी किया है, लेकिन एक समय पर विश्राम किया है और एक जगह पर कथा कही गई है। तो मूल क्या है? तो मूल में हमारे महर्षियों ने बताया कि यदि शरीर श्रमित है तो भोजन के बाद विश्राम ही उचित होता है। और हम अपने आश्रम से चल करके मिथिला तक आए तो हम सभी का शरीर श्रमित था, इस कारण से कर भोजन विश्राम। और जब शरीर श्रमित ना हो
तो क्या करना चाहिए? तो शरीर और मन ये दो हैं। मन श्रमित होता है और मन के श्रम को दूर करने के लिए भगवान की कथा होती है। यही विधि कहत हरि गुण ग्रामा पावा अनिर्वाच विश्रामा। विश्राम प्राप्त होता है, थकावट दूर होती है। तो कथा से मन की थकावट दूर होती है। तो मन की थकावट को दूर करने के लिए हमने मध्याह्न काल का भोजन किया और मध्याह्न काल का भोजन करने के बाद कथा कहते कहते समय कब बीत गया हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं रहा, क्योंकि कार्य वही है और कर्ता भी वही है जो अपने कर्म में डूब जाए। चाहे भगवान का भजन हो, चाहे योग हो, चाहे साधना हो, चाहे हमारा कोई भी भौतिक जगत का काम हो, हमें डूब करके ही उस कार्य को करना चाहिए। जो विद्यार्थी डूब करके शिक्षा प्राप्त करते हैं उनका जीवन बड़ा ही उज्जवल होता है। तो तुम्हें भी उसी प्रकार से संध्या में डूबना है जैसे कथाओं में हम डूबे हैं। संध्या का समय आया गया है। मैं अधिक नहीं कहूंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि तुम करिए, हम करते हैं। संध्या सबको सुखदायी है, इसे तिहु काल करना चाहिए जो पावन जुग चली आई है। जाओ संध्या करो। पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा हम दोनों बंधुओं को आदेश प्राप्त हुआ, चले दोनों बंधु नित्य की भांति आज भी अपना ध्यान मां संधि देवी के चरणों में लगाएं, क्योंकि यह मनुष्य का शरीर बड़भागी है। इस शरीर के लिए कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ शत ग्रंथ निगावा। यह मनुष्य का शरीर। देखिए सुंदर स्वरूप सरकारों को आप लोग सुन रहे हैं। एक निवेदन, हमारे इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर पधारे। बड़े भाग्य से मानव देह प्राप्त होती है। ऐसे शरीर को पाकर हमें अपना ध्यान अपने कर्मों की ओर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य देह में प्रधानता है तो केवल कर्म की। जो जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देई फल हृदय विचारी। अगर शुभ कर्म करोगे तो फल शुभ मिलेगा, अगर अशुभ कर्म करोगे तो फल अशुभ मिलेगा। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश देई फल हृदय विचारी। सुंदर समय मां संधि देवी के चरणों में अपना मन समर्पित करें लक्ष्मण। देखो ना, सुंदर समय मां संधि देवी का आगमन। हमारा यह कर्तव्य है, हम अपने मन सुमन मां संधि देवी के चरणों में अर्पित करें। देखो ना लक्ष्मण, चैतन्य के हृदय में जड़ प्रकृति क्या भाव भरती। आज लक्ष्मण देखो ना, चांद की बेदी लगा
दुल्हन बनी है आज धरती, तारकावली ले सुमन, संदेश देखो ला रही है, पक्षियों की टोलियां क्या गीत सुंदर गा रही है। पक्षियों की टोलियां क्या गीत सुंदर गा रही है, क्योंकि ये अकेला शशि गगन में पड़ रहा कैसा दिखाई, क्या प्रकृति दुल्हन बनी या तारों के बारात आई। क्या प्रकृति दुल्हन बनी या तारों की बारात आई, क्योंकि लक्ष्मण देखो ना, विगत दिवस की भातियो भैया, विगत दिवस भातियो भैया, संध्या समय आया ओ मन को बहुत भाया है, ओ मन को बहुत भाया। विगत दिवस की भातियो भैया, संध्या समय आया है, ओ मन को बहुत भाया है। हमें करना क्या है, वो गुरु की आज्ञा पालन कर ले, आओ भैया संध्या कर ले। वो गुरु की आज्ञा पालन कर ले, आओ भैया संध्या कर ले। देखो भैया नभमंडल रे, देखो भैया नभमंडल रे, मनवा मुस्काया है, ओ संध्या समय आया है।
विगत दिवस की भातियो भैया संध्या समय आया है। हो मन को बहुत भाया है। संध्या वंदन के पश्चात अपने इष्ट का ध्यान धरना चाहिए। हमारे इष्ट तो भगवान शंकर हैं। हे भूत भावन, हो तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ये दूजा कोई द्वार ना मिले। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ये दूजा कोई। अपना दुखड़ा मैं किसको सुनाऊं, ये दूजा कोई द्वार ना मिले। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊं, ये दूजा कोई द्वार ना मिले। ये दूजा कोई द्वार ना मिले। प्रेमी जन एक बार प्रेम से बोले, भूत भवन शंकर भगवान की जय हो। और अभी आप लोगों ने ये बड़ी सुंदर प्रस्तुति श्रवण की। अपना दुखड़ा आज भी आदेश प्राप्त हुआ संध्या उपासना के लिए। संध्या उपासना करना, भगवान की आराधना करना, भगवान को ध्यान करना, यह हमारा आपका परम कर्तव्य है। यह मानव शरीर भगवान की कृपा का प्रसाद है। जब भगवान की कृपा जीव के ऊपर होती है तब यह मानव शरीर प्राप्त हो पाता है। यह मानव शरीर साधारण नहीं मिलता। आचार्य कहते हैं कि कबहु की करी करुणा नर देही और देत ईस बिनु हेतु सनेही। जब भगवान की अनहती कृपा जीव के ऊपर होती है तब यह शरीर मिलता है, नहीं तो 84 लाख योनियां हैं। कभी जीव श्वान की गति को पाता है, कभी अनेक प्रकार के पशु के रूप में जन्म लेता है, लेकिन मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जिस शरीर के माध्यम से हम सारे सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर ये शरीर मिला है तो सुख तो प्राप्त करो, लेकिन भगवान का भजन भी करो, क्योंकि भगवान का भजन अगर नहीं करोगे तो दोबारा ये शरीर मिलने वाला नहीं है, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि सोई परत्र दुख पा वही सिर धुन धुन पछताई और काले ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। जब व्यक्ति को शरीर मिल जाता है तो सुख होने पर भगवान का ध्यान नहीं करता। क्यों? क्योंकि सुख है जीवन में, और जिस समय दुख आता है तो लोग यही कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ गलत कर दिया। तो भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते। संसार में अपने किए गए कर्मों का फल ही जीव को प्राप्त होता है। इसलिए हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर निरंतर बनी रहे। क्यों? क्योंकि यह शरीर ऐसा है कि इस शरीर को पाने के लिए देवता तक लालायित रहते हैं। इस शरीर को पा करके हम भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने आपको इतनी लंबी आयु प्रदान की है, तो आप ये बात मान लो कि लंबी आयु अगर मिली है तो इस आयु का कुछ समय भगवान के चरणों में अवश्य देना चाहिए। ये हमारा और आपका परम कर्तव्य है। नित्य प्रति की भांति आज भी गुरुदेव भगवान का आदेश मिला है, हम दोनों बंधु नित्य प्रति की भांति माँ की वंदना के लिए अग्रसर हो जाएं। हे मेरी माँ, सर्वो मंगल मांगल्ये
साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरी माँ, हम आपके बालक हैं और नित्य प्रति आपकी वंदना करते हैं मैया। संध्या की पावन, व्यक्ति के जीवन में कभी कभी पावन समय आता है, अच्छा समय आता है, और यह शरीर पाना ही अच्छा समय है। संध्या की पावन बेला पावन वेला में मेरे भैया भैया मेरे भैया करे संध्या वंदन। संध्या की पावन वेला में वेला में वेला में जय हो। आगमन हुआ है भैया। देखो देखो विगत दिन की लाली छाई है छटा क्या मत वाली। बहता है पवन पावन पावन माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। बहता है पवन पावन पावन माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। प्रभा बयान हो गई तो मंडल भैया देखो स्वर्णिम नभमंडल देवों का करे हम अभिनंदन। जय हो लल्लू। सुंदर समय है। मंदिर में जाएंगे अपनी माँ को मनाएंगे। मंदिर में जाएंगे अपनी माँ को मनाएंगे। मंदिर में जाएंगे माँ को मनाएंगे। मंदिर में जाएंगे माँ को मनाएंगे। वंदना वंदना
वंदना हो ऐसी वंदना, वंदना सुनाएंगे संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। मेरे भैया कर ले संध्या, मेरे भैया कर ले संध्या, माँ को सुमन चढ़ाएंगे। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। प्रेमी जन एक बार प्रेम से